एंड गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राजमा और इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग देखने वाले हैं टू बी वर्ब का फ्यूचर फॉर्म। तो हमने देख लिया था टू बी वर्ब का मतलब देख लिया हमने किसी नाउन का होना, और प्रेजेंट में इसकी पहचान भी आप देख चुके हैं, है, हूं, हो, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। पास्ट में था, थी, थे, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। और आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर में टू बी वर्ब को, जिसका आइडेंटिफिकेशन होगा हिंदी सेंटेंस के अंत में आएगा होगा, होगी, होंगे, है ना। मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पर किसी नाउन के होने की संभावना को दर्शाएंगे या किसी नाउन की कोई क्वालिटी के बारे में बताएंगे, है ना, कोई क्वालिटी की संभावना दर्शाएंगे। जैसे हम लोग नॉर्मली अंदाजा लगाते हैं यार भाई इंदौर में होगा, है ना, किसी को देखकर हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि यार वह गरीब होगा, वह अमीर होगा, है ना, वह बहुत इंटेलिजेंट होगा। इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम किसी की क्वालिटी की संभावना लगाते, मतलब हमारे शब्दों में कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो जैसा कि हम लोग ने हम देख चुके हैं, प्रेजेंट की पहचान है, हूं, हो, पास्ट की था, थी, थे, फ्यूचर की होगी होगा, होगी, होंगे, और हेल्पिंग वर्ब इसके लिए लगेगा विल बी। गाइस इसके फॉर्मूलेस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो बी है वो हमेशा वर्ब्स के साथ रहेगा, है ना। जैसा कि फॉर्मूले में दैट मींस आपको नेगेटिव बनाना है तो आप डायरेक्ट विल की बात नोट लगाएंगे, इंटरोगेटिव बनाना है तो विल को उठा के सामने लाएंगे, बी अपनी जगह पर जैसे का वैसा रहेगा। तो देखते हैं हम लोग फॉर्मूले। तो यहाँ हमारा अफर्मेटिव फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, विल बी, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। नेगेटिव फॉर्मूला क्या होगा, विल के बाद नॉट जोड़ देना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा सब्जेक्ट, विल, नॉट, बी, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इंटरोगेटिव बनाते समय आपको विल को उठा के सामने लाना है, तो क्या होगा, विल, सब्जेक्ट, बी, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। उसी तरह से डब्ल्यूएच वर्ड बनाना है तो सबसे सामने डब्ल्यूएच सेंटेंस वर्ड और बाकी पूरे का पूरा इंटरोगेटिव सेंटेंस आप यहाँ रख देते हैं, है ना। तो गाइस आपको फॉर्मूलेज को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे वह कमजोर होगा, वह बोले तो ही के साथ आपको यहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज करना है, विल बी। ओके, तो ही के साथ विल बी, तो क्या हो जाएगा, ही विल बी वीक, वह कमजोर नहीं होगा। ही विल नॉट बी वीक, क्या वह कमजोर होगा, विल ही बी वीक, वह कमजोर कैसे होगा, हाउ विल ही बी वीक, है ना। उसी तरह से एक और एग्जांपल हमने यहाँ लिखे हैं, देखिए, वे दयालु होंगे, दयालु मीन्स होता है काइंड, तो क्या हो जाएगा, दे विल बी काइंड, वे दयालु नहीं होंगे, दे विल नॉट बी काइंड, क्या वे दयालु होंगे, विल दे बी काइंड, वे दयालु कैसे होंगे, हाउ विल दे बी काइंड। तो इस तरह से हम लोग टू बी वर्ब को फ्यूचर में देख रहे हैं ना। जैसे और भी एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए आप इसे देख के बोल सकते हो, यह पेन होगा, क्या होगा, इट विल बी पेन, यह पेन नहीं होगा, इट विल नॉट बी पेन, क्या यह पेन होगा, विल इट बी पेन, यह पेन किसका होगा, हुज विल इट बी पेन, है ना। उसी तरह से कमरा साफ होगा, तो कैसे बोलेंगे, द रूम विल बी क्लीन, कमरा साफ नहीं होगा, द रूम विल नॉट बी क्लीन। इसी तरह से इसके आप चारों फॉर्म्स में इसे बना सकते हैं गाइस। तो आई होप आपको टू बी वर्ब, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों फॉर्म में समझ में आ गया होगा। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको टू बी वर्ब के लिए तीनों वीडियोस, लास्ट के वीडियोस देखना रहेगा, तभी आप इजीली इसे समझ पाएंगे। एंड गाइस इसे प्लीज अपनी नोट्स में नोट करें और साथ ही स्पीकिंग में इसकी कोशिश करें, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग डेली बोलते रहते हैं, है ना। जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वाले सेंटेंस, जैसे मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स में भी एक्सप्रेस किया है। तो प्लीज try to speak all those things with your friends, with your colleagues and from everywhere. Okay, wish you happy good day, thank you.